नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज के समरी में। जैसा कि पता है कि डेली मुलाकात होती है समरी में, जहां हम लोग एक पूरे यूनिट को समरी के फॉर्म में डिस्कस करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं यूनिट नंबर 11। ये जो समरी यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रेमिटेंस के बारे में। जैसे एनएफटी क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, उसके बाद ईसीएस क्या होता है, नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस क्या होती है, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करें और जरा सभी लोगों तक इस सेशन को शेयर कर दें, जिससे सभी लोगों का भला हो पाए। चलिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय द रेमिटेंस। क्या है ये पूरे यूनिट के बारे में। द ट्रांसफर ऑफ फंड्स बिटवीन पार्टीज एज ए बिल, एन इनवॉइस और इवन ए गिफ्ट। यानी हमें किसी को कुछ देना है, पेमेंट करनी है, किसी से पैसा लेना है, तो वी कैन यूज दिस रेमिटेंस फैसिलिटी। तब भी अगर हम कहें तो रेमिटेंस बेसिकली रेफर टू मोर ब्रॉडली टू द फंड्स माइग्रेट करता है सेंड टू देयर रिलेटिव इन देयर होम कंट्री वाइल वर्किंग एंड लिविंग अब्रॉड। भाई मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मैंने आपको पैसा भेज दिया, दिस इज कॉल्ड रेमिटेंस। ठीक है, नाउ अगर हम बात करते हैं रेमिटेंस प्रोडक्ट को लेकर, तो जो टू मोस्ट ट्रेडिशनल फॉर्म थे, अगर मैं बोलूं, ऑफ मेकिंग रेमिटेंस यूज्ड बाय द बैंक फॉर मेकिंग लोकल पेमेंट एंड फॉर रिमिटिंग फंड आउट स्टेशन। जैसे एक आपको याद होगा, बैंक चेक होता है जो बेसिकली लोकल पर्पस के लिए होता है, और एक होता है जो हमने कहा आउट स्टेशन, विच इज कॉल्ड डिमांड ड्राफ्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में डीडी कहते हैं, है ना। सो द बैंक चेक आर इशू फॉर मेकिंग लोकल पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। All local payment by branches should be made by means of banker's check on account of purchase of stationery, furniture, sundry article, telephone, electricity bill, whatever। यानी बैंक खुद का पैसा खुद में देता है ना, बैंकर चेक। नाउ दो चीज बड़ी याद रखनी है जब भी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को लेकर, तो दो चीजें आती हैं। एक होता है जो कहलाता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट में सीपीसी कहते हैं, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो हम अगर बोले तो उसमें आरटीजीएस शामिल है। पूछा जा सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा सीपीएस में नहीं है, सीपीसी में नहीं है। उसके बाद नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की हम बात करते हैं, या नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज की बात करते हैं। ये सारे जो हैं, ये लाइसेंस बैंक, ये सारे जो हैं, ये काउंट होता है किसमें, विच इज कॉल्ड सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम, विच इज कॉल्ड सीपीसी। ओके, यहां तक क्लियर। नाउ अगर मैं बात करता हूं दूसरा क्या होगा, अगर पहला वो है तो दूसरा हो गया जिसको हम लोग कहते हैं डीपीएस। ये क्या हो गया, इसके अलावा जितने भी हमारे सिस्टम है, लाइक डिसेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम विच इज कॉल्ड डीपीएस, जिसमें आपके क्लियरिंग हाउस, सुना होगा आपने MICR जो चेक के लिए होता है, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना, जैसे CTS हो गया, है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज की बात, जो ECS याद रखना अब नहीं चलता है, और इसी के बदले में NACS हो गया, आपको लोगों को पता होगा, ओपन टू ऑल एलिजिबल लाइसेंस बैंक। यानी एक तो हमारा हो गया विच इज कॉल्ड सेंट्रलाइज, और एक हमारा क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। ठीक है, चलिए आगे। कहते हैं हमारे देश में 2007 में एक एक्ट आया जिसका नाम क्या था, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, जिसका काम क्या है कि प्रोवाइड कराना फॉर द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट। यानी हमारे देश में हम जो भी पेमेंट करते हैं, दैट पेमेंट टू बी सुपरवाइज और रेगुलेट बाय अंडर दिस आर्टिकल, अंडर दिस एक्ट, जिसका नाम है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, इसका काम क्या है, अगर आप देखें तो डिजिग्नेट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द अथॉरिटी, यानी
ये जो सिस्टम है बेसिकली किसने स्टार्ट किया? आरबीआई ने। उस किसके द्वारा? और फर्दर स्ट्रेंथनिंग द पेमेंट सिस्टम, सेटिंग अप ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया जिसका नाम है पेमेंट सेटलमेंट एक्ट 2007, और इंडिया में जो हमारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है उसके लिए कौन सा बना? विच इज कॉल्ड एनपीसीआई। आप इंडिया में आप जिस भी मीडियम से पैसा भेजते हैं, जिस भी मीडियम से आप जो सुनते होंगे, चाहे गूगल पे किया, फोन पे किया, जो भी किया, उन सबको एनपीसीआई देखता है, एक्सेप्ट आरटीजीएस, एक्सेप्ट एनईएफटी। याद रखना, दिस इज मॉनिटर बाय ओनली आरबीआई। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और इसमें याद रखना आपको दोबारा कभी डाउट नहीं होगा, इट्स माय कमिटमेंट। ठीक है, समझना ध्यान से बस, अगर सभी लोगों को प्रॉपर बस देखना ध्यान से। ठीक है, मान लीजिए एक बैंक है जिसका नाम है एसबीआई, ठीक है, और दूसरा बैंक है जिसका नाम है पीएनबी। तो एसबीआई को पीएनबी में पैसा भेजना है, यानी मान लीजिए मेरा अकाउंट एसबीआई में है और हमको पैसा भेजना है पीएनबी में, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? इसको हम लोग कहते हैं इंटर बैंक। क्या कहेंगे इसको हम लोग? इंटर बैंक कहेंगे। ठीक है, अब जरा समझना, मेरे पास मोबाइल बैंकिंग है और हम पैसा भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सुबेरे 10 बजे एक रिक्वेस्ट जनरेट की अपने मोबाइल फ़ोन से कि भाई हमें पैसा भेजना है, और हमारा जो फंड था वो प्रोसेस हो गया, लेकिन जहां मुझे भेजना है वहां पैसा नहीं पहुंचा। ठीक है, और मैंने भेजा था 20,000 रुपीज़। ये मैंने काम किया कब? सुबेरे 10 बजे किया, मानी मॉर्निंग 10 AM पे मैंने बैंक को रिक्वेस्ट जनरेट की थ्रू अवर मोबाइल बैंकिंग। ठीक है, फिर मैंने दूसरा काम क्या किया? फिर मैंने दूसरा किया कि मैंने 10:30 पर फिर एक भेजा पैसा दूसरे अकाउंट में, यहां मैं भेजना था मुझे 50,000 रुपीज़। तो जैसे ही 10:30 हुआ, यानी कि आधा घंटा हुआ, मेरे पास तुरंत एक 2 मैसेज आए, और दोनों ही मैसेज में क्या हुआ, लिखा था कि वो फंड ट्रांसफर हैज बीन सक्सेसफुली डन। मतलब मेरी तरफ से प्रोसेस पूरा डन हो गया। मतलब हुआ क्या, बैंक इसमें क्या करता है, हर आधे घंटे पर आपका फंड भेजता है। मतलब अगर आप लोगों ने याद किया होगा कि एनएफटी जैसे लाइक की पोस्ट बॉक्स है जहां नहीं हम लोग लेटर डालते हैं जाके, और आपने देखा होगा उसका एक ओपन करने का टाइम होता है। तो हर आधे घंटे पर एनएफटी में क्या होता है, बैंक ओपन करता है कि हमें हमारे पास कितने रिक्वेस्ट जनरेट हुए और उसको वो क्लियर करता है। तो इसीलिए याद रखना, हमेशा कहा जाता है कि इसमें कितने बैच होंगे, तो आंसर हमारा होगा 48 बैचेस होंगे। आई होप ये सभी लोगों को क्लियर होगा। यानी पहला पॉइंट क्या होगा कि टोटल वी हैव 48 बैचेस फॉर एनईएफटी फंड ट्रांसफर मीडियम। चलिए ठीक है, ये सभी लोगों को क्लियर हो गया। अगेन आते हैं, अब दूसरा जो पॉइंट आता है, जो कंफ्यूजन होता है लोगों को कि सर इस पे मिनिमम कितना होगा और सर इसमें मैक्सिमम कितना होगा। तो याद रखना, नो मिनिमम और इसमें नो मैक्सिमम, यानी कि 1 रुपए से लेकर जितना मन करे उतना पैसा भेज सकते हैं। ठीक है, यानी कि देयर इज नो मिनिमम एंड मैक्सिमम। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है कि सर इसकी टाइमिंग क्या होगी। तो याद रखना, पहले तो नहीं लेकिन अब वर्तमान में ये 24/7 भेजा जाता है। क्या मेरे पास अकाउंट नहीं है, क्या हम एनएफटी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप इंडिया में ब्रांच जाइए, आप एक फॉर्म भरिए और आप बहुत इजीली आप कैश ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या हम एनएफटी को देश के बाहर यूटिलाइज कर सकते हैं? ओनली नेपाल में, जहां पर हमारा एग्रीमेंट है इंडो नेपाल लिमिटेड फैसिलिटी के माध्यम से वी कैन इजीली ट्रांसफर द मनी इनटू द नेपाल। उसकी भी लिमिट है जो बढ़ा दी गई है। वो लिमिट पहले कितनी थी नेपाल के लिए, अगर मैं कहूं तो आप लोगों को, तो वो पहले लिमिट थी ओनली 50,000 रुपीज़, जो अभी बढ़ा के कर दी गई है 2 लाख रुपए। यानी हम बहुत ईजिली पैसा भेज सकते हैं कहां पर, नेपाल में, ऑफ रुपीज़ 2 लाख रुपीज़ तक लगभग मैक्सिमम। आइए एक बार जरा ग्रो थ्रू कर लेते हैं। पहला, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एक नेशन वाइड सेंट्रलाइज, याद रखना सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम है जिसको आरबीआई कंट्रोल करता है, आरबीआई रेगुलेट करता है।
व्हाट आर द ऑपरेटिंग आवर, तो हम कहेंगे ये अब 24/7 काम करता है, साल के 365 दिन काम कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। व्हाट आर द कस्टमर चार्जेस, याद रखना फ्रॉम 1 जनवरी 2020 से बैंक कैन बी एडवाइज कि आप कोई भी चार्ज अप्लाई नहीं करिए अगर कस्टमर यूज करता है पैसा भेजने के लिए अकाउंट में, वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन के केस में बैंक अभी कोई चार्ज अप्लाई नहीं करते हैं। क्या एनईएफटी प्रेजेंटली ऑपरेट है कितने में, बैचेस में, कितने बैचेस हैं टोटल, मैंने आपको बताया 48 बैचेस हैं और वो हर आधे घंटे पर ओपन होते थ्रू द डे। ठीक है, चलिए एक पॉइंट है, क्या एनईएफटी ऑपरेट करता है ऑन डीफर नेट सेटलमेंट, जैसे भाई कॉमन सी बात है, एक ने भेजा 10 बजे, एक ने भेजा 10:30 पर, सबका अलग होता है, कोई स्पेसिफिक नहीं कि सबका एक साथ ही पैसा चला जाएगा। तो बिल्कुल यह 100% क्या है, ट्रू है। चलिए अगला, जो पैसा हम भेजते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस के माध्यम से, वो किस सिस्टम से जाता है, तो उसका नाम है स्ट्रक्चर फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। यह बिल्कुल 100% सही है। ठीक है, अगला, द एनईएफटी सिस्टम, जो मैंने अभी आपको बोला, बिल्कुल हम इसके द्वारा नेपाल में भी पैसा भेज सकते हैं और लिमिट कितनी मैंने बताई आपको, अप टू ₹2 लाख तक बहुत इजीली आप भेज सकते हैं। ठीक है, याद रखना द स्ट्रक्चर ऑफ चार्जेस जो है वो बेसिकली कभी कभी आज जैसे मान लो मैं ब्रांच जाके कर रहा हूं तो चार्जेस अप्लाई है, ले सकते हैं, बट बहुत नॉमिनल चार्ज रखे गए हैं। अगर आपने भेजा पैसा 10,000 रुपए तक का थ्रू एनईएफटी कैश तो लगेगा चार्ज 2.50। अगर आप भेजते हैं 10,000 रुपए से एवं लेकिन 1 लाख रुपए से कम तो कितना लगेगा, 5 रुपए। फिर 1 लाख रुपए से लेकर 2 लाख के बीच में तो चार्ज कितना लगेगा, 15 रुपीज़। और अगर 2 लाख से ऊपर है तो जितना भी होगा तो कितना लगेगा, 25 रुपीज़, ये लगेगा आपको चार्जेस। ठीक है, आई होप यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, है ना, कि व्हाट इज एनईएफटी। चलो मैंने समरी बताई है। ठीक है, चलिए जनवरी 2020 से ये तो बात मैंने बता दी आपको कि 24/7 हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो ट्रांजैक्शन होता है कभी कभी लिखेगा कि B+2 यानी कि बिजनेस टू आवर, यानी कि याद रखेगा कम से कम जो होगा वो 2 घंटे में पैसा आपका जाएगा। ठीक है, चलिए अब भाई साहब ये आरटीजीएस क्या होता है, पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका नाम है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसका क्या, एक तरह से समझिए ये कोरियर सेवा है, हमें तुरंत भेजना है, इंस्टेंट तुरंत पैसा भेज सकते हैं। ये ग्रॉस बेसिस पर है, वो नेट बेसिस था। मैंने अगर इस पे भी 10 AM पर मैंने भेजा तुरंत पैसे चला गया, 10 AM के तुरंत चला जाएगा, इसीलिए ये हायर अमाउंट के लिए है। क्या ये 24/7 नहीं है, नहीं, याद रखना अब ये भी हो चुका है 24/7, आप पैसा कभी भी भेज सकते हैं। ठीक है, इसमें कितना अमाउंट होगा मिनिमम, तो याद रखना इसका जो मिनिमम अमाउंट होता है वो होता है 2 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई सीमा नहीं है। चलिए इसमें एक नियम है, अगर कोई पैसा आपको भेज रहा है समझिएगा तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगे, तो कॉमन सी बात है। अगर आपने भेजा 2 लाख से 5 लाख के बीच में तो आप ले सकते हैं 25 रुपीज, अगर हमने ऑफलाइन भेजा तो पैसा भेजा जाके ब्रांच। ठीक है, अगर 5 लाख से ऊपर भेज रहे हैं तो कितना लग रहा है, 50 रुपए प्लस टैक्स लग रहा है। ठीक है, सो वी कैन से कि जो एनईएफटी है ये हुआ फॉर नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए और जो आरटीजीएस है ये हो गया फॉर हायर ट्रांजैक्शन के लिए। ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, दूसरा है आजकल बहुत चलता है, चर्चा में है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। भाई मैं एटीएम गया और मैंने अपना एटीएम में भूल गया, मेरे पास अगर हमको फोन नंबर है और अगर हमको आधार नंबर याद है, वी कैन इजीली विड्रॉ द मनी फ्रॉम द एटीएम। दैट मीडियम वी नोन एज द, उसी को कहते हैं क्या, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। यानी कि हम कैश विड्रॉ कर सकते हैं, कैश जमा कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी देख सकते हैं, आधार टू आधार फंड ट्रांसफर भेज सकते हैं और साथ में हम मिनी स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी होती है। ठीक है, चलिए अगर मैं पूछूं कि इसका क्या होगा, तो रेमिटेंस
and fund transfer are transmitted through a series of process input and travel from the customer into beneficiary। बिल्कुल हमने भेजा, वहां रिसीव हो गया पैसा। अगर मैं बात करता हूं रेमिटेंस को लेकर, आर कम्युनिकेटेड थ्रू, कैसे, स्ट्रक्चरल मैसेजिंग नेटवर्क, बिल्कुल सही ये प्रोसेस। जो सेटलमेंट होती है अगर मैं कहूं तो फॉर द मैसेज इज मेड ऑन ग्रॉस बेसिस पर पैसा जाता है, फ्रॉम द लिक्विडिटी मेंटेन बाय द सेंट्रल बैंक। भैया पैसा नहीं है तो भेजेगा कैसे? नियम है, अगर आरबीआई कहता है कि आपने अगर 24 आवर में पैसा नहीं भेजा, तो आप लोगों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। मुझे बताओ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कहने पर कितना लगता है पेनाल्टी कंसर्न बैंक को अगर उस बैंक ने 24 आवर में पैसा नहीं भेजा कस्टमर के अकाउंट में तो? ठीक है, बाकी मैं आंसर बताऊंगा बाद में। रेमिटेंस कैन क्रेडिटेड ऑन डायनेमिक बेसिस, पैसा है भेज दिया ऑन डायनेमिक बेसिस पर, तो ये सारे सही हैं, यानी कि ये प्रॉपर एक क्वेश्चन ही था आपका। ठीक है, चलिए फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बैच ट्रांसफर, राउंड द क्लॉक पैसा जाता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है, 48 में पैसा जाएगा। रियल टाइम इंस्टेंट जा रहा है, राउंड द क्लॉक एंड मिनिमम 2 लाख और देयर इज नो मैक्सिमम। चलिए अगर मुझे सोचो मुझे 10 लोगों को सैलरी भेजनी है, मुझे बिजली बिल भेजना है, ऐसे ही कितने लोग इंडिया में जिनको सबको बिजली बिल पेड करना होगा। तो जब कॉमन बल्क पेमेंट रिसीव होना है, बल्क पेमेंट हमको करना होता है, तो दैट वी नोन एज द ईसीएस, जिसको कहते हैं क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। ईसीएस एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट है, यह रिसीव्ड है फॉर ट्रांजैक्शन दैट आर रिपीटेड, जो हमें बार बार करने हैं, हमें बार बार पैसा देना है सर को। ठीक है, तो ईसीएस जो है यूज किया जाता है बाय इंस्टीट्यूशंस के द्वारा फॉर मेकिंग बल्क पेमेंट, लाइक मुझे किसी को सैलरी देनी है, मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है, मुझे किसी को हर महीने डिविडेंड देना है सेल होल्डरों को, तो बल्क के लिए हम यूज करते हैं ईसीएस। ठीक है, और उसी प्रकार हम बल्क जो पेमेंट करते हैं उसके लिए यूज होता होगा। ठीक है, तो यानी या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। ठीक है, नाउ याद रखना नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस ने इसको ले लिया 2016 को, यानी आज के डेट में कौन एक्टिव है, नेस। और याद रखना ये काफी हाई सिस्टम है ईसीएस का। ठीक है, द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंप्लीमेंट कर दिया नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस नेस को फॉर द बैंक्स के लिए, फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए एंड गवर्नमेंट के लिए, वेब बेस्ड सॉल्यूशंस के लिए, टू फैसिलिटेट इंटर बैंक हाई वॉल्यूम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन विच आर रिपीटेड एंड पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है, एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को साथ देना चाहता हूं मैं, कि आपको पता होगा कि लगातार मैराथन क्लासेस हो रही हैं और ये बैच जो है ना ये स्टार्ट हो जाएगा 10 अप्रैल को। इस बैच की जो प्राइस थी वो लगभग 33999 यानी 4000, और ऑफर में बैच मिल रहा था करीब 2200 रुपए का, लेकिन आज और कल सिर्फ 2 दिनों के लिए ये बैच है ओनली 17, कितने के लिए, 1799, यानी कि ओनली 1800 रुपए लगेगा और इस बैच में आप अपने को एनरोल कर लोगे। ठीक है, और उसके लिए आपको यूज करना होगा कोड राजीव, RAJEEV। कैसे करेंगे मैं आपको वो बता देता हूं, देखिए समझिएगा। आपको ओली बोर्ड साइट टाइप करनी है, ओपन हो गया। अब जरा देखिए यहां क्या लिख रहा है, सेलिब्रेटिंग ईस्टर इन, जो कल खत्म हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको यहां आना है, सामने दिख रहा होगा JIB क्रैकर बैच, इसे लॉगिन करिए। यहां पर खास क्यों है, जैसे कोई भी टॉपिक का समरी, कोई भी टॉपिक का डाउट, और साथ में हर एक पेपर में होंगे कम से कम 2100 MCQ। जरा सोचिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये। अब जरा देखिए यहां पे कितना लग रहा है देखने में, 4000 रुपीज लग रहा। कुछ नहीं करिए आप, सिर्फ इसमें मेरी क्लास नहीं मिलेगी आपको, सभी की क्लास मिलेगी। ठीक है, आपको यहां जाना है, देखो लिखा हुआ है सामने सेलिब्रेटिंग ईस्टर यूज कोड, यहां जाना है, राजीव लिखना है RAJEEV और करना है रिडीम। देखिए कितना प्राइस हो गया, ओनली 1, यानी आज ये ऑफर है, सभी लोग इसको अवेल करिए जाके एज सुन एज पॉसिबल।
और वन मोर थिंग, अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक वाइज भी करना चाहते हैं तो याद रखना, जितने भी बैचेस ओली बोर्ड पे स्टार्ट हुए हैं जीआईबी के, चाहे वो केस स्टडी बैच हो, चाहे वो क्रैकर बैच हो, चाहे वो न्यू सिलेक्शन बैच हो, उन सभी बैच का पीडीएफ, उन सभी बैच का रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगा इस बैच में, जिसका नाम है सुपर एलीट। यानी इसमें सब कुछ आ गया। जब भी हम लोग कुछ भी लॉन्च करेंगे आपको सब कुछ यहां मिलेगा। दिस इज कॉल्ड सुपर एलीट बैच। ठीक है, 40 फुल लेंथ में टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट मिलेगा, सारा कुछ देखिए इसमें सब कुछ आपको मिलेगा। और इस बैच को आप चूज करिए 6 मंथ का और कूपन लगाइए राजीव, जैसे आपने लगाया राजीव RAJEEV और यहां करिए रिडीम। क्या लगाना है? RAJEEV और करिए रिडीम। देखिए कितना प्राइस हो गया, ओनली 2599। यानी जरा सोचो, मात्र 2600 रुपए में आपको सारे कोर्स मिल गए। और अगर आपको इंडिविजुअल कोर्स लेना है तो कितना है प्राइस? ओनली 1799। मतलब भाई साहब 1800 और ये 2600। ये ऑफर आज ही है, कल खत्म हो जाएगा। इस ऑफर का लाभ आज ही उठाइए और तुरंत ही ओली बोर्ड विजिट करिए और वहां पे इस बैच को खत्म करिए। ठीक है, और ऐसे जुड़े रहिए ओली बोर्ड टीम के साथ। वी ऑल आर हियर टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, थैंक यू।